जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और देखते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, ये कब से शुरू किया आपने और फिर इतना ज़्यादा ये शुमार हुआ कि आप विपिन सर मैथमेटिक्स वाले बन गए? 2017 में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, अगस्त के टाइम में। हालांकि मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पर कैसे होता नहीं होता है। हम लोग को लगता था कि यूट्यूब का कोई आदमी आता होगा पढ़ाने। अच्छा। फिर ये सोचते थे कि पढ़ाते तो हम अच्छा है, तो हमको यूट्यूब वाला कैसे ले जाएगा पढ़ाने के लिए। हम भी चाहते कि हम भी पढ़ाएं, पर ये चीज़ें पता नहीं होती थी हमें। अब जब कोई फिल्म आप यूट्यूब पर देखते थे या कोई भी वीडियो, तो पहले लगता होगा कि यूट्यूब का ही आदमी होगा, ऐसा मुझे लगता था। फिर धीरे धीरे उसी में पता चला कि यूट्यूब पर लोग वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब से पैसा भी मिलता है। तो हमने सोचा कि तो ये करना चाहिए, क्योंकि एक तो हम दूर दूर तक लोगों को सिखा सकते हैं। मान लीजिए हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो आसपास के ही बच्चे आके पढ़ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी ज़िला में पढ़ा रहे हैं तो उस ज़िला के आसपास जो वहाँ रहते होंगे वो आएंगे। लेकिन अगर आप अपनी चीज़ें दिखाना चाहते हैं दूर दूर तक, तो यूट्यूब एक माध्यम निकला था। तो सर बात आती है कि लोग इतना अप्रिशिएट किया आपके चैनल को, कब ऐसा जब आपने क्लास देना शुरू किया यूट्यूब से, लोग इंटरेस्ट बढ़ने लगा बच्चों को, लाखों 2018 में। ऐसा क्या हुआ? 18 में रेलवे की वैकेंसी आई थी, लोको पायलट की, टेक्नीशियन की। तो उस समय कुछ बच्चों ने हमें सलाह दिया कि सर रेलवे के लिए स्पेशल पढ़ाइए आप। ऐसे हम पहले केवल मैथ पढ़ाते थे अपना, हम ये नहीं सोचते थे कि अभी रेलवे का चल रहा है कि एसएससी का चल रहा है, हम पढ़ा देते थे। फिर बच्चों ने कहा कि रेलवे का भी एग्ज़ाम चल रहा है सर, तो उसके क्वेश्चन को एनालिसिस कराइए, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है पीछे पूछे हुए। तो मैं शुरू किया उस समय हमारे सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। पहले एक साल में 10,000 सब्सक्राइबर था मेरा जी, और एक महीने में 90,000 सब्सक्राइबर अगले महीने बढ़ गए। 90,000 एक महीने में। फिर अनअकैडमी में मैंने पढ़ाया, अनअकैडमी वालों ने मुझे हायर किया, उन्होंने कांटेक्ट किया। फिर ऑनलाइन ही पढ़ाना होता था अनअकैडमी पर, उस समय हम पढ़ाने लगे। तो यूट्यूब पर भी चलता था, फिर अनअकैडमी पर चलता था। तो सर कोविड भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। कोविड के टाइम में आपने क्लासेस? कोविड तो इधर आया, तब तक तो हमारे 1 मिलियन से ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर था। अच्छा। हाँ। तो सर खान सर से भी ऊपर चल रहे थे आप पढ़ाने में? खान सर बाद में आए हैं यूट्यूब पर, है ना। और खान सर का यूट्यूब चैनल तो आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशन, क्योंकि 2 ईयर में उनका ग्रोथ हो गया। हाँ। तो खान सर लोग क्या करते थे, पहले वो लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो उन लोग का ध्यान उधर ही था। बहुत सारे ऐसे टीचर थे कि जो नहीं सोचते थे कि ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हैं। लेकिन ये वक्त आया कोरोना के टाइम, तो बहुत सारे लोगों को सिखा दिया कि भाई अगर ऑफलाइन नहीं चलेगा तो ऑनलाइन भी आप पढ़ा सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। सर अब तो ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है टीचिंग के दौर में कि ऑनलाइन ही ज़्यादा प्रेफर लोग कर रहे हैं और घर बैठे ही पढ़ लेते हैं और पढ़ा भी लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमें रूम रेंट नहीं देना पड़ रहा है। कोचिंग अगर मान लीजिए आप पटना में कोचिंग खोलिएगा, 1,000 कैपेसिटी अगर बच्चों को पढ़ाने की है, तो उस कोचिंग का रेंट मिनिमम 1 लाख रुपया होगा, कम से कम। ज़्यादा होगा, हम कम बोल रहे हैं क्योंकि हम वहाँ पढ़ा नहीं रहे। एक हॉल का होगा, फिर ऑफिस है, स्टाफ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑनलाइन बंदा कहीं से भी पढ़ा सकता है। मैं यहाँ हूँ, मैं अपने गांव में हूँ, यहाँ तो कोई रेंटे नहीं है। क्या गांव के कोई अगर अपना घर भी नहीं होता, किराए पर भी लेते तो 500 रुपया में एक रूम आराम से मिलेगा नहीं। और आप चाहो तो लाख बच्चा को पढ़ा सकते हो यहाँ से नहीं, और पढ़ भी रहे हैं। और ये हम जिनको पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऑनलाइन अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ लोग का मानना होता है कि ऑनलाइन में क्या सीखेगा। ये सही बात भी है, लेकिन कहाँ, ये निर्भर करता है। अब मान लीजिए छोटे बच्चे हैं जिनको आपको हाथ पकड़ के लिखवाना है नहीं, और बोर्ड पर आप जो चीज़ें लिखते हैं वो सही से उतार पाया कि नहीं उतार पाया, नोट कर पाया कि नहीं, तो उनके लिए तो ऑनलाइन नहीं चलेगी। सर और लेकिन जो बच्चे आज 11th-12th कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं जनरल कंपटीशन के बच्चों को, तो उनको हाथ पकड़ के लिखवाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ऑलरेडी इंटर पास करके आए हैं कम से कम, तभी वो तैयारी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में बड़े बच्चों को पढ़ाना आसान चीज़ है, लेकिन अगर सिर्फ छोटे बच्चों को ऑनलाइन के लिए छोड़ दिया जाएगा तो फिर बर्बाद हो जाएगा आने वाला पीढ़ी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा।